पार्ट शुरू कर देना। जय गुरुदाता, आवाज आ रहा है? हाँ सिद्धेश, आवाज ठीक है, शुरू करो। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सत्यानुसरण का हिंदी अनुवाद। दुख भी एक प्रकार का भाव है, सुख भी एक प्रकार का भाव है। अभाव का या चाह का भाव ही है दुख। तुम दुनिया के लिए हजार करके भी दुख को दूर नहीं कर सकते जब तक तुम हृदय से उस अभाव के भाव को निकाल नहीं लेते, और धर्म ही उसे कर सकता है। जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के नारी नीति का हिंदी अनुवाद। सुख और भोग। सुख का अर्थ वही है जो बीइंग को, सत्ता या जीवन को सुस्त, सजीव और उन्नत कर पारिपार्श्विक को उस प्रकार बना दे, और प्रकृत भोग तभी वहां उसे अभिनंदित करता है। वाणी क्रमांक 4। जय गुरु। जय गुरु। आज सत्संग का पहला गाना, अच्छा, इंदिरा साहा, आई थिंक वो थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो हमारा तुषारकांत नायकदा केंद्रापाड़ा से ज्वाइन हुआ है क्या? जी दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा। हाँ दादा, आप शुरू कीजिए। हाँ इंदिरा, हाँ अगले गाना इंदिरा लेंगे। तुषारकांत दा, आपका भजन शुरू कीजिए। जय गुरु। सभी को मेरा जय गुरु। मैं एक भजन उड़िया में गा रहा हूँ। थोड़ा से आवाज बढ़ता है कि नहीं? थोड़ा माउथ पीस फेस के सामने लेने का थोड़ा। सब तो जीवन सुख दुख कहानी, जहा भाभी थिली कहिबी मु बोली, जहा भाभी थिली कहिबी मु बोली, भूली गली देखी तब चाहाणी, चाहाणी सबू तो जानी छ चिंतामणि, जीवन सुख दुख कहानी, जहा भाभी थिली कहिबी मु बोली, जहा भाभी थिली कहिबी मु बोली, भूली गली देखी तब चाहाणी, चाहाणी सबू तो जानी छ चिंतामणि। से दिन प्रभाते प्रथम साक्षाते, तुम साथे प्रभु हेली मिलन, श्रीहस्त बढ़ाई धरिल जड़ाई, से बंधन काले हेला सपन, से बंधन काले हेला सपन, विस्तरित नाम परसमणि, विस्तरित नाम परसमणि, भूली गली देखी तब चाहाणी, चाहाणी सबू तो जानी छ चिंतामणि, जीवन सुख दुख कहानी, जहा भाभी थिली कहिबी मु बोली, जहा भाभी थिली कहिबी मु बोली, भूली गली देखी तब चाहाणी, चाहाणी
सबु तो जानिछ चिंतामणि गभीर निशीथे तुमे मोर पासे आखिरे आखिरे दिटो पालुह से दिन सामुका हुई जकृत सुर भरे मन प्रथम कोह सुर भरे मन प्रथम कोह एड़े भाग्य मोर नथिल जानी एड़े भाग्य मोर नथिल जानी भूली गली देखी तब चाहाणी चाहाणी सबु तो जानिछ चिंतामणि जीवनर सुख दुख काहाणी जहा भाबिथिली कहिबी मु बोली जहा भाबिथिली कहिबी मु बोली भूली गली देखी तब चाहाणी चाहाणी सबु तो जानिछ चिंतामणि जीवनर सुख दुख काहाणी। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर तुषार भाई, पहली बार हमारा सत्संग में आके गाना गाया। ऐसा ही अच्छा अच्छा भजन पेश करते रहने का। अभी हमारा अगला भजन पेश करेंगे इंदिरा साहा। वीडियो अप करो, वीडियो अप करो, वीडियो अप करो, वीडियो अप करो। जय गुरु सुनाई दे रहा है? आगे माँ सुनाई दे रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। धरो। এই যে এটা सतित्व जहाँ स्वभाव सिद्ध चर्या पटुमान जग धात्री मूर्त नारी संसार का जीवन सतित्व जहाँ स्वभाव सिद्ध चर्या पटुमान जग धात्री मूर्त नारी संसार का जीवन लाख कामों में व्यस्त तभी स्वामी आदर करे जैसे भी हो समय लेकर पति खिदमत करे सतित्व जहाँ स्वभाव सिद्ध चर्या पटुमान जग धात्री मूर्त नारी संसार का जीवन ससुराल पर जिस नारी का अगाध अटूट टान वो ही तो है लक्ष्मी नारी सेवा विपुल प्राण रे सेवा विपुल प्राण ससुराल पर जिस नारी का अगाध अटूट टान वो ही तो है लक्ष्मी नारी सेवा विपुल प्राण रे सेवा विपुल प्राण पति प्राणादक्ष नारी का पति प्राणादक्ष नारी का सेवा सुंदर तृप्ति चलन लोक हृदय में दीप्ति लाए भेंट देती है बुद्धि रतन सतित्व जहाँ स्वभाव सिद्ध चर्या पटुमान जग धात्री मूर्त नारी संसार का जीवन पुरुष मांगे नारी प्रणय नारी मांगे टाका ऐसा ही चलता है जगत बसना बना फका रे बसना बना फका पुरुष मांगे नारी मांगे टाका ऐसा ही चलता है जगत बचना बना फका रे बचना बना फका
स्वामी व्यथा से प्राण रहना, छटपटाए न मन, हृदय अर्पित कर उसमें उनकी स्वार्थ प्रतिष्ठा में। स्वामी व्यथा से प्राण रहना, छटपटाए न मन, हृदय अर्पित कर उसमें उनकी स्वार्थ प्रतिष्ठा में। दिल देकर जो नहीं करे स्वामी का संपूर्ण, ऐसे नारी जिस घर में आफत कभी नहीं तरे, ऐसे नारी जिस घर में आफत कभी नहीं तरे, नष्ट भ्रष्ट होकर चले आकाश हो जाए मन, सतीत्व जह स्वभाव सिद्ध चर्या पटुमान, जगत धात्री मुक्त नारी संसार का जीवन। बात के जोर से घर नहीं बनी, काम तो नहीं किया, कार्यो जो तू नहीं दिखाई, नष्ट ही कर दिया रे, नष्ट ही कर दिया। बात के जोर से घर नहीं बनी, काम तो नहीं किया, कार्यो जो तू नहीं दिखाई, नष्ट ही कर दिया रे, नष्ट ही कर दिया। पति का दोष नहीं देखना, खत देकर नहीं बोलना, तृप्ति देकर दिल में उनके सुधर लेना सब संभल के। पति का दोष नहीं देखना, खत देकर नहीं बोलना, तृप्ति देकर दिल में उनके सुधर लेना सब संभल के। पति से बाजो न करे, पति से बाजो न करे, जिसका अन्न हो सजन, छिन्न भिन्न प्रेम उसी का दारिद्र है उसकी लक्षण, सतीत्व जह स्वभाव सिद्ध चर्या पटुमान, जगत धात्री मुक्त नारी संसार का जीवन। लाख कामों में व्यस्त तभी स्वामी आदर करे, जैसे भी हो समय लेकर खिदमत करे, सतीत्व जह स्वभाव सिद्ध चर्या पटुमान, जगत धात्री मुक्त नारी संसार का जीवन, जगत धात्री मुक्त नारी संसार का जीवन, जगत धात्री मुक्त नारी संसार का जीवन। जय गुरु। जय गुरु। हाँ, अच्छा, विपिन मिश्र दा ज्वाइन हुए क्या? मुझे नहीं दिख रहा है। जय गुरु दादा। शायद ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, जय गुरु, जय गुरु। अच्छा, ज्वाइन नहीं हुए तो शायद दादा। अभी हम अटल भाई तुम्हारा ही एक गाना भी ले लेते हैं। हाँ, जब तक विपिन भाई ज्वाइन हो जाएगा तो आगे हम उनका आगे जाजन सुनेंगे। जय गुरु। मेरा हाँ आवाज आ हाँ, रहा है? आवाज ठीक है। हाँ, कंटिन्यू करो। तुम जो देते हो मालिक वही अच्छा है, मेरी चाहत ने मारा है अंधियारे ज्योति प्रकाश का, तुम तो ही तो सारा है। दीन बंधु दीननाथ है,
तेरे रंग में हृदय रंगाया, बिन तेरे ये जीवन मेरा, बिन तेरे ये जीवन मेरा, अंधियारा काला में खोया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। दीन बंधु दीननाथ है, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। दीन बंधु दीननाथ है, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। बिन तेरे ये जीवन मेरा, बिन तेरे ये जीवन मेरा, अंधियारा काला में खोया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। चिर ज्योतिर्मय नयन तुम्हारा, चिर ज्योतिर्मय नयन तुम्हारा, आलोकित करे भुवन सारा, आलोकित करे भुवन सारा। चिर ज्योतिर्मय नयन तुम्हारा, चिर ज्योतिर्मय नयन तुम्हारा, आलोकित करे भुवन सारा, आलोकित करे भुवन सारा। करुणा अंकित तेरी मुस्कान ने, करुणा अंकित तेरी मुस्कान ने, जग में शांति सोचती लाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। दीन बंधु दीननाथ है, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। तुम बिना मेरी मुख है भाषा, तुम बिना मेरी मुख है भाषा, शरण मिले तेरा अभिलाषा, शरण मिले तेरा अभिलाषा। तुम बिना मेरी मुख है भाषा, तुम बिना मेरी मुख है भाषा, शरण मिले तेरा अभिलाषा, शरण मिले तेरा अभिलाषा। उन्नहीन विपुल व्यर्थने, उन्नहीन विपुल व्यर्थने, तेरे चरण राह दिखाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। दीन बंधु दीननाथ है, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। परम प्रिय है तुमको पाकर, परम प्रिय है तुमको पाकर, आयो तो आनंद मुझ पर छाया, आयो तो आनंद मुझ पर छाया। परम प्रिय है तुमको पाकर, परम प्रिय है तुमको पाकर, आयो तो आनंद मुझ पर छाया। शून्य हृदय में प्रभु पर नाथ में, शून्य हृदय में प्रभु वर नाथ है, अमृत धारा तुम्हें बहाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। दीन बंधु दीननाथ है, तेरे रंग में हृदय रंगाया। बिन तेरे ये
जीवन मेरा, बिन तेरे ये जीवन मेरा अंधियारा काला में खोया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। जय गुरु। जय गुरु अटल भाई, बहुत ही सुंदर। तेरे रंग में हृदय मेरा रंगा, ये हमारा ठाकुर को लेके मन ऐसा जो बोलते हैं विगलित तो हो जाता है, ऐसा गाना सुन के। आज हमारे बीच में जुड़े हैं श्रद्धेय विपिन मिश्रा दा। ये बदलापुर में ही पहले रहते थे, डोंबिवली में रहते हमारे साथ। अभी उन्होंने अहमदाबाद में गए हैं और वहाँ पे RVNL प्रोजेक्ट का वो इलेक्ट्रिकल हेड के रूप में वहाँ पे कार्यवाहन कर रहे हैं। हम बहुत दिनों के बाद हमारा सत्संग में उनको मिला, बहुत खुशी की बात है। हम उनसे अनुरोध करूंगा कि अगले 10 मिनट आप ठाकुर जी का आलोचना करें। विपिन दा, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरु। शुरू कीजिए। हाँ, आज्ञा। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। परमाध्यक्ष श्री वर्मा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य श्री भारदा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित मेरा सभी गुरु भाई, सभी ऋतिक कर्मी भाई, सभी को मेरा हार्दिक राय एवं जय गुरु। मुझे और भुवन मैंने अपना सुशोभन भाई फोन किए थे कुछ आलोचना रखने के लिए। मैं पहले डोंबिवली में था। डोंबिवली सौभाग्य मेरा है, मैं ठाकुर पर बहुत हूँ कि जो कि ऋतिक का लड़की और इष्ट प्राण में बहुत भरपूर, और इष्ट प्राण मेरा मतलब भी थे, ऐसे थे कि इष्ट प्राणता में उसमें कम मन कोई नहीं है। इष्ट काम में कभी भी उनका कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठाकुर जी का जो बात है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है, इष्ट काम में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कभी भी। कोई भी चीज। विपिंदा का थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, लग रहा है नेटवर्क के लिए। विपिंदा, थोड़ा वीडियो ऑफ करके ऑडियो में ही बोलिए। आ गया, ठीक है। मेरा जो फादर इन लॉ थे कि इतना इष्ट प्राण में, इतना मैंने उनका ये है विश्वास है कि कोई भी चीज, कुछ भी चीज करने से पहले वो ठाकुर जी को प्रार्थना करते थे, प्रेयर मैंने ठाकुर जी के पास निवेदन करते थे। छोटे से छोटे काम, वो घर में जाने के लिए भी, कोई भी कहीं भी ऑफिस में जाने के लिए भी वो उनका प्रणाम करके फिर जाते थे। ऐसे ही वो देखा हूं मैं, जब शादी हुआ उसको उनको देखा था। और मेरा जो दीक्षा हुआ डोंबिवली में, उस दिन पहली बार हम लोग, मेरा मैंने नया कंपनी ज्वाइन किया। पहले बॉम्बे में, उससे पहले 2000 से था। 2003 में हम लोग शिफ्ट हुए अपना
बदला डोंबिवली, नया कंपनी, अलग अलग से कंपनी था, वो कल्याण का था। वहां पे ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद उस दिन दिखा मैंने घर ढूंढने टाइम में डोंबिवली में एक घर में, जब घर देख रहे थे, एक घर में गया था देखने के लिए। मैं और एक मेरा मैंने भाई कॉलीग है, वो भी बाद में दीक्षा लिए, साउद मैंने, जो कि अभी डोंबिवली अपना खारघर में रहते हैं। तो वो दोनों ढूंढ रहे थे, देखा कि एक इनके घर में ठाकुर जी का फोटो। उससे पहले तो मैं ठाकुर जी के बारे में मैंने, जबकि ये इष्टभूति करती थी और इष्ट बनता, वो मंदिर वगैरह गए थे तो देखा हूँ। उससे पहले भी देवघर भी गया हूँ। जब देवघर गया था तो पूजनीय बाबाईदा को जब देखा था, तब मैं ठाकुर मैं अपना ये को पूछा था, मैंने फादर इन लॉ को, कि यहाँ पे दीक्षा लेने में क्या करना चाहिए। तो इतना इम्प्रेशन पहली नजर में ठाकुर मैंने बाबाईदा को देख के हुआ था। तो बाबाईदा बोले कि अपना फादर इन लॉ बोले कि यहाँ पे अगर दीक्षा लेना है तो निवेदन करना पड़ता है, आचार्य देव को निवेदन करना है। अगर वो जिसको बोलेंगे वहां पे दीक्षा होगा। मैं बाबाईदा को दिखा के बोला, अगर उनसे लूंगा तो फादर इन लॉ हंसे, बोले कि उनका दया होगा, ठाकुर जी दया होगा तो हो जाएगा। तो मैं उस दिन लाइन में खड़ा होकर निवेदन के लिए, दीक्षा के लिए निवेदन के लिए खड़ा हुआ था। तो वो निवेदन मेरा हुआ नहीं, क्योंकि उस दिन पूजनीय रंगामा का देहांत हुआ था। देहांत हो गया पूजनीय में रंगामा, ये देहांत हो गया तो पूरा ठाकुर पूरा आए नहीं थे। प्रार्थना टाइम में भी आचार्य देव आए नहीं थे, बाबाईदा आए नहीं। तो वहां पे देहांत हो गया तो फिर बंद हो गया, उत्सव भी बंद हो गया। दूसरे दिन मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में कार्यरत था। घर में जो पहले बोला कि एक घर में ठाकुर जी का फोटो देखा था, तो जब घर लेने के बाद वो मैंने ये मिसेस थी और मेरा सिस्टर इन लॉ भी थी। तो बोले कि एक सत्संग रखना है। मतलब रखेंगे तो कैसे, क्या करना है? बोले कि बदलापुर जाके निवेदन करना पड़ेगा। मैंने बदलापुर में जाके जो दादा है उनको बोलना पड़ेगा, वो फिर ये करेंगे। फिर बदलापुर का मैंने उनका नंबर लिया, नंबर लेके भजनदा को बात किया। भजनदा बोले कि पंजाबी दा है, उस टाइम पंजाबी दा थे, बोले कि पंजाबी दा है, उनसे जाके मिलो और उनसे बात करो और सबको गुरु भाई को वो नंबर देंगे, फिर बुलाना ही करना है। तो मैं तो दीक्षा नहीं लिया था। मैं फिर मिसेस दोनों मिलके गए पंजाबी के घर। उनका घर में जो मंदिर था उसको देख के मेरे को बहुत आनंद लगा। और उनका बिहेवियर, पंजाबी माँ का बिहेवियर तो वो बहुत अच्छा लगा। तो उससे पहले तो हर जगह, हर मंदिर में प्रताप दा का ट्रेन में ये भी पाया था, संग पाया था। फिर जतिंदा का भी संग पाया था। फिर बदलापुर में भी बहुत बार गया था। उस टाइम में मैंने अच्छा लगा था, लेकिन दीक्षा नहीं हुआ था। तो उस दिन बाबाईदा अपना पंजाबी दा लीज दिए, सबको बात करने के लिए बोले। फिर एक ये करके सत्संग हुआ। उस दिन खूब बहुत लोग आए थे। हमारा घर पूरा भर गया था और सीढ़ी में भी बैठे थे लोग, इतना भर गए थे। मैंने बहुत खूब ये हुआ। अब प्रणब दा का, मैं उनका प्रणब दा को उस टाइम में शादी नहीं हुआ था। तो प्रणब, मैं बोला पंजामा को कि प्रणब दा का आने से अच्छा लगेगा। मिसेस बोली कि प्रणब दा का नाम सुने तो प्रणब दा को बुलाए। उस दिन प्रणब दा आए थे। प्रणब दा का आलोचना भी खूब था, भजन कीर्तन भी बहुत अच्छा था। उस दिन मेरे मम्मी बोले कि दीक्षा ले लो तुम। तो मैं उस दिन, मैं और शरण भाई है और तीनों आदमी दीक्षा लिए थे उस टाइम। उसके बाद फिर और पीछे मुड़ के नहीं देखा। डोंबिवली में शुक्रवार सत्संग हो रहा था। शुक्रवार सत्संग लट्टू दा वगैरह थे, पूरा उनको साथ लेके पूरा हर बार सत्संग, फ्राइडे हम लोग सत्संग कर रहे थे। फिर
उसके बाद बदलापुर शिफ्ट हो गए। बदलापुर में भी वो रूम में केंद्र में जाके मंदिर में जाके जाना, बहुत खूब माने माने इष्ट काम में लगे रहे। और सुधीर दा और तिलोकेश दा सबका वो सादा, तो मैंने जवाहरलाल सादा, तो उनको सबको सबके साथ ये हुआ कि हम लोग खूब इष्ट प्राण में लगे हुए थे, इष्ट काम में ऐसे इतना लगे हुए थे कि वहां पे रहते हुए बहुत सारे काम ऐसे किए हैं कि मंदिर में जब उत्सव होता था, फूल वगैरह लाना, डेकोरेशन करना, फिर वो आनंद बाजार में लगे रहना। गोखलेदा थे और एक मिश्रदा है, वो भी है, वो सबको साथ मिले आनंद बाजार करना। फिर धीरे 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 ऐसे ऐसे हो गया। देवघर हमारा जो सुधीरदा है बोले कि देवघर जाना जरूरी है। फिर हर 3 महीने में 3-4 महीने में ऐसे ही देवघर सुधीरदा के साथ तिलोकेश के साथ चले जाते थे। तो वहां पे निवेदन मैंने अपना जो आचार्य संघ किए, बाबाईदा का संघ किए। उसके बाद 2005 में मेरा सुस्तैनी हो गया। सुस्तैनी ऐसा हुआ कि मैं गया था, सुस्तैनी लूंगा ऐसे सोचा भी नहीं था। वहां पे गए, कुछ ने बाबाईदा को निवेदन किए। हम तीनों आदमी थे, मैं, शरण बेहरा था, फिर उसका बड़ा भाई था, वो तीनों थे। तो तीनों निवेदन किए। जब निवेदन किए, मेरे को जैसे मैं प्रणाम करके निवेदन किया, बाबाईदा बोले कि ऐसे मुंडी सर हिला के बोले कि ठीक है। तो दूसरा बार शरण जब ये किया तो उसको बोले कि तुम कहाँ रहते हो? बोले कि बैचलर रहता हूँ, ऐसे मिल के रहता हूँ। तो वो बोले कि ये फिर उस टाइम में अभी आचार्य देव के पास बैठे रहते हैं, क्या नाम है उनका, एक ऋतिक जा, वो उनको बोले कि इसको पूछो कि ये कैसे रह पाएगा, सोचते नहीं कैसे पालन कर पाएगा। तो उसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, ये किए। फिर उसको बोले कि ठीक है। उसके बाद वो बोला कि मैं खुद खाना बनाऊंगा, अलग से ये करूंगा, सब चीज पालन करूंगा। तो उसको बोले कि ठीक है। फिर तीसरा जो हमारा शरण भाई का भाई था, उसको सीधा मना ही कर दिया, इसे मनु तुम कर नहीं पाओगे। ये चीज है, ये दीक्षा जो है ना, हमारा मर्जी से नहीं होता है। दीक्षा होता है ठाकुर जी का मर्जी से नहीं होता है, उनका मर्जी से। वो इतना ठोक पीट के वो तैयार करते हैं कि उसके हिसाब से उसको तुलना कर नहीं पाएंगे। ये है हमारा जो बाबाईदा का। जो एक चीज मैं एक बार बाबाईदा के कुछ मैं ये घटना बताऊंगा। एक बार गए थे, हम लोग खड़े थे उस टाइम में, अक्टूबर महीना, सितंबर अक्टूबर कुछ ऐसे था। तो अक्टूबर महीना में वो जो पितर पक्ष होता है, उसमें मैं दाढ़ी रखा था। दाढ़ी उसको काटते नहीं है, तो उसके हिसाब से पहले से नहीं था, मेरा पिताजी नहीं है तो मैं श्राद्ध करता था, तो दाढ़ी था। तो मेरे को ऐसे बाबाईदा बैठे हैं, हम लोग सुधीरदा में माने कुछ आदमी माने कुछ गुरु भाई सब खड़े थे। तो बाबाईदा ऐसे नजर घुमाते हैं, जैसे मेरे ऊपर नजर आता है, नजर फेर लेते हैं। तो बोला कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो माने मेरे में प्रॉब्लम है। तो बाबाईदा ये कर लेते हैं। उस टाइम में एक माँ और एक भाई आए, और भाई का प्रणाम किए। वो लोग दोनों प्रणाम करने के टाइम में उसको थोड़ा थोड़ा दाढ़ी था। तो बाबाईदा बोलते हैं माँ को कि इसको ऐसे सेव नहीं होके, क्लीन सेव होके रहता नहीं है, उसको कुछ बोलते नहीं हो आप? तो बोले वो ऐसे शर्मा गए थोड़ा सा, कुछ बोले। फिर बोले कि ठाकुर जी के पास जब आते हैं तो साफ सुथरा होकर रहना चाहिए। ठाकुर जी हमेशा साफ सुथरा पसंद करते हैं, इसके जैसा नहीं है, ऐसे ऐसे बोल के मेरे को हाथ दिखा दिए। तो वो माँ चले गए। जाने के बाद मैं प्रणाम किया, बाबाईदा के पास कदम में ये नील डाउन हो गए। बोला कि आज्ञा मेरा पापा नहीं है, तो मेरा ये पितर पक्ष है, इसीलिए छोड़ा हूं, मैंने ये किया हूँ। तो बाबाईदा बोलते हैं, उस टाइम में गांगुली दा थे, अजित गांगुली दा। अगर अजित गांगुली दा को बोलते हैं,
गांगुलदा कुछ ऐसे है क्या ऐसे ये रखना? गांगुलदा पूरा क्लीन से थे, बोलते हैं ऐसे तो मैं तो, मेरा तो पिताजी कब से नहीं है, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो पूरा क्लीन सेव हूँ, ऐसे बोले। मैं फिर बोले कि इनसे बात करो। फिर गांगुलदा मेरे को समझाए, जो कि इष्ट को लेके ये जो हम लोग ये करते हैं कि कुसंस्कार करते हैं, तो वो जो सब चीज उसको छोड़ देना चाहिए, वो उसको उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। जो कि मैंने जब ठाकुर जी के पास जाते हैं, ठाकुर जी को ग्रहण किए हैं, तो कुछ चीज कुसंस्कार में, संस्कार विहीन होकर कुसंस्कार में जाना नहीं चाहिए। उस समझाए मेरे को कि ऐसे नहीं रखना चाहिए। और बाबा जो बोले हैं, ठाकुर जी के पास जब आते हैं सब साफ सुथरा होकर रहना चाहिए, साफ सुथरा पसंद करते हैं ठाकुर जी, ये सब चीज बहुत सारी चीज बोले। तो मैं फिर तुरंत वहां से मैंने गया, जाके सेव हो गया, आके ठाकुर बाबा के पास प्रणाम किया, बाबा के पास में। तो ये होता है जब हम लोग इष्ट को ग्रहण करते हैं, तो हमारे पास अच्छे देव है, हमारे पास ठाकुर परिवार है, बापू जी ने बाबाईदा है, बापू जी ने अभिंदा है, वो हमको गाइड करने के लिए हमारे पास है। एक मैंने बाबाईदा हमेशा एक कहानी जब जाजन परिक्रमा घूमे थे, वो एक कहानी बताए थे गाय और ये का। ये हमेशा हर कोई आदमी सुना है, ये गाय और शेर का। क्योंकि शेर बोला कि मैं तो उसको खाने के लिए दौड़ रहा था, पंख में जो दलदल में फंस गए दोनों, वो हंस रहा है, वो मैंने गाय तो निश्चिंत है। बोलते तुम निश्चिंत हो, तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, लेकिन तुम कैसे तुम निश्चिंत हो? वो बोला कि मेरा एक मालिक है जो कि मेरे को मुझे बचाने के लिए शाम होने के बाद वो रात को लोग को लेके आएगा और मेरे को उद्धार करके ले जाएगा। तुम्हारा कौन है मालिक? ये होता है मालिक हमारे पास है। हम इष्ट को ग्रहण किए हैं, मालिक हमारे पास है। हम उनको पकड़ के ठीक से चलना वाले से, जो कि ठाकुर जी बोले हैं, जजन जाजन इष्टवती सुस्त ही नहीं सदाचार। ये पंचनीति अगर पालन करके ठीक से चलेगा, किसी आदमी को कुछ भी परेशानी नहीं होगा। एक घटना इष्टवती के बारे में बताता हूँ। एक दादा थे जो कि उनका परिवार बड़ा था। बोले ठाकुर जी के पास आके निवेदन किए, बोले कि ठाकुर जी वो तो आप दीक्षा तो ले लिया, लेकिन मैं इष्टवती, मेरे परिवार को संभालने के लिए इतना पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं खाने पीने का लालच पड़ जाता है, मैं इष्टवती नहीं कर सकता। ठाकुर जी सुने, बोले कि देवघर की बात है, तो बोले कि एक काम करो, 2 ब्राह्मण को खाना खिलाना, 2 आदमी को खाना खिलाना। तो वो बोले कि मैं इष्टवती, मैं खर्चा करने, मेरे पास इष्टवती के लिए नहीं है बोल रहा हूँ। ठाकुर जी ये बोल रहे हैं। बाहर आए, प्रणाम करके बाहर आए, तो सब गुरु भाई बोले कि ये ऐसे बड़ा रहते, तो सब बोले कि अरे ठाकुर जी जब बोले हैं तो कुछ ना कुछ तो है, आप एक काम करो, हम लोग कुछ देते हैं, आप दोनों आदमी को खिलाओ। कुछ सब मैंने कंट्रीब्यूट करके सब दिए हैं, थोड़ा थोड़ा दिए हैं, ज्यादा वो भिक्षा किए हैं, भिक्षा करके दोनों आदमी को खिला के फिर वापस आए। ठाकुर जी पास जैसे प्रणाम करके बोले कि ठाकुर जी मैं 2 आदमी को खिला दिया। तो बोले कि ठाकुर जी बोले वाह खूब भालो, बोले कि कल 7 आदमी को खिलाना। तो वो चक्कर में आ गया, बोले कि 2 आदमी को बोल रहे थे, अभी 7 आदमी बोल रहे हैं। फिर गया, फिर ऐसे ही किया, सबको भिक्षा किया, भिक्षा करके जो ये उस दिन भिक्षा किया, दूसरे दिन भी भिक्षा करके वो 7 दिन को, दूसरे दिन 7 आदमी को भी खिला पाए। फिर वापस ऐसे करके करते करते उनका ऐसे मैंने उनका कैपेसिटी इतना बढ़ गया। इष्टवती को इसीलिए बोलते हैं इष्टवती सामर्थ्य यज्ञ, समर्थता बढ़ा देता है, सामर्थ्य यज्ञ है वो पंच यज्ञ जो होता है, पहले महाराजा यज्ञ करते थे, उसमें इष्टवती भी एक है। ठीक है, उसमें तो उनका ऐसे हो गया कि अभी एक कारपेंटर शॉप है, बड़ा शॉप है वहां पे, देवघर में रहते हैं। और एक दिन एक ऐसा आया, उनका एक आनंद बाजार ये देवघर में एक आनंद बाजार भी देने का क्षमता उनका हो गया। यही है ठाकुर जी का लीला, यही है ठाकुर जी का जो कृपा है। कृपा
बोले से क्रू धातु से करना, पा धातु पाना है। करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ठाकुर जी बोले हैं, अगर करने में आप नहीं करोगे तो आप दुख 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 में रहोगे और आपको पीछे शैतानी दौड़ेगा। आपको इष्ट के पास है, हम लोग इष्ट के पास है, तो इष्ट को लेके सही चलना चाहिए। ये है एक उदाहरण। दूसरा एक उदाहरण आपका मैं ये करूं तो एक दादा मैं और थोड़ा बोलूं कि एक, हाँ, जस्ट 8-2 मिनट में रैप अप करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, आगे ठीक है जय गुरु। वो ऐसे है कि हम लोग जो जजन जाजन इष्टभूति प्राणी का होकर अगर रहेंगे तो हमारा जो ये जो विपत्ति है, जैसे कोरोना में कोरोना काल में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन सदाचार अगर पालन करेंगे, हम लोग खुद ही सेफ रहेंगे, दूसरे को भी सेफ रहेंगे। दूसरे को कैसे सेफ रखेंगे? खुद सेफ रहेंगे, फिर दूसरे को, हम लोग को नहीं होगा तो दूसरे का परिवार का भी ठीक रहेंगे। परिवार और ऑफिस में जो जाते हैं ऑफिस में भी सही रहेगा। इसीलिए हम खुद सेफ रहना है, खुद बचना है, दूसरे को भी बचाना बढ़ाना है। यही है धर्म है। ठाकुर जी इसी को ही धर्म बोले हैं। आइए हम आप लोग का सबका शांति स्वस्थ सुदृढ़ जीवन कामना करके ठाकुर जी पर प्रणाम कर रहता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु विपिंदा। बहुत ही सुंदर। ये जो ठाकुर जी को लेके हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आता है और ये अनुभूति के माध्यम से जो ही जाना जाता है वही ज्ञान है, तो हम उसी रास्ते में जो चल पड़े हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य का बात है आज। धन्यवाद। जय गुरु। आज हमारे बीच में पुरी से ज्वाइन किए हैं डॉक्टर जयप्रकाश दा। हम अभी डॉक्टर जयप्रकाश दा से अगला कीर्तन सुनेंगे। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसारी धर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसारी धर्म क्षेत्र है। जहाँ कर्म ही पूजा जान, इष्ट निर्देश का पालन कर जीवन में बन महान। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसारी कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसारी धर्म क्षेत्र है। बैठा था तो सोचता बंदे व्यर्थ ही समय गवा था। बहुमूल्य इस जीवन को तू क्यों बर्बाद करता। बैठा था तो सोचता बंदे व्यर्थ ही समय गवा था। बहुमूल्य इस जीवन को तू क्यों बर्बाद करता। उठो जगो, उठो जगो, उठो जगो जीवन बचे, उठो जगो। जहाँ कर्म महाभिजान, जहाँ कर्म महाभिजान। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसारी धर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसारी धर्म क्षेत्र है। सुचिंतन से क्या होगा रे कर्म ही जिसको किया नहीं। कर्महीन जो भाव भक्ति दुख में होता नष्ट वही। सुचिंतन से क्या होगा रे कर्म ही जिसको किया नहीं। कर्महीन जो भाव भक्ति दुख में होता नष्ट वही। निकल चलो, निकल चलो, निकल चलो इस अर्थ जग में निकल चलो। जहाँ कर्म ही वेद पुराण, जहाँ कर्म ही वेद पुराण। ये धर्म क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है, ये संसारी धर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसारी धर्म क्षेत्र है।
परम दयाल के दिव्य कथन का मनन चिंतन करम, जीवन बुद्धि फलता फूलता स्वस्थ वही तू धर्म। परम दयाल के दिव्य कथन का मनन चिंतन करम, जीवन बुद्धि फलता फूलता स्वस्थ वही तू धर्म। वरण करो वरण करो वरण करो उस उभय चरण को वरण करो, वह सार्थक जीवन का वह सार्थक जीवन का। ये धर्म क्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र है ये संसारी धर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है ये संसारी धर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है ये संसारी धर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है ये संसारी धर्म क्षेत्र है। जय प्रकाश दास, जय गुरु। बहुत ही सुंदर, आपका मधुर आवाज से हम तृप्त हुए हैं। आपसे मेरा एक विनंती है, इसके बाद हमारा डॉक्टर तपन मातियादा का हम आलोचना सुनेंगे। आखिर में आपसे एक कीर्तन करने के लिए मैं अनुरोध रख रहा हूँ, ठीक है? जय गुरु। ठीक है। जय गुरु। जैसे मैंने बोला, आज हमारे बीच में डॉक्टर तपन मातियादा उपस्थित है। तपनदा एसपीआर ठाकुर जी का सहपति ऋतिक एक दुर्गापुर में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, और हमारा मयूरभंज में जशीपुर मंदिर का निर्माण कार्यों में भी दादा युक्त हुए हैं। इस व्यस्त कर्म व्यस्तता के साथ साथ ठाकुर जी का ऐसा कर्म में लिप्त रहना है, ये बहुत ही बड़ा उनका सौभाग्य का बात है। हम तपनदा का मुंह से सुनेंगे। अगले 25 मिनट दादा आप ठाकुर जी का आलोचना कीजिए। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। हाँ, आवाज ठीक है। मुंबई थाने कल्याण से ये जो वेब सत्संग का आयोजन किया हुआ है, सबसे पहले मेरे गुरुजी श्री ठाकुर की रातुल चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन, बड़मा लक्ष्मी माँ के चरणों में प्रणाम निवेदन, आचार्य देव श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आचार्य देव पूज्यपाद दादा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, पूज्यपाद बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस सत्संग में उपस्थित सारे गुरु भाई, गुरु माँ, बच्चे, सबको मेरा हार्दिक राव जय गुरु। कुछ दिन पहले भुवन बेहरादा जो हमारे नेटिव प्लेस है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, अभी मुंबई में कार्यरत हैं, और मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि ये सत्संग में कुछ सदालोचना करने के लिए। अभी जहर शहादा सबके सम्मुख मेरे बारे में कुछ बतलाए। मेरे से पहले जो विपिन मिश्रदा ठाकुर जी की इष्ट प्रसंग कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो अपने जीवन में ठाकुर जी को कैसे ग्रहण किए, आचार्य देव पूज्यपाद बाबाईदा का आशीर्वाद, अनुभूति, ये सब के बारे में सबको बतला रहे थे। बहुत सुंदर भजन की गान सब हुआ, उसे मन प्राण भर जा रहा था। जो मुझे बतलाया गया कि मैं कुछ आचार्य परंपरा, आचार्य देव के बारे में बोलूं। डिवाइन एक्सपीरियंस विद आचार्य देव एंड आचार्य परंपरा, क्या डिवाइन एक्सपीरियंस रहा है मेरा, या जो मैं जानता हूं उसके बारे में मैं बतलाऊं आप लोगों को। एक वाणी है ठाकुर जी का, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीर में रहकर सुप्त वे जीवंत निरंतर। ठाकुर जी वही आचार्य परंपरा के चलते ही और आचार्य परंपरा की तहत ही अपने आप को प्रकाश करते हैं, अपने आप को सजीव रखते हुए हम सबको वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं उनका संग करने का, उनका दया करुणा को समझने का, उनसे बात करने का,
इसी सिलसिले में कुछ बातें मैं रखूंगा अपना। जो श्री श्री ठाकुर जी का जीवन था वह बहुत ही सहज सरल स्वाभाविक जीवन था। उसमें अपनत्वपन था, और ये जो अपनापन था उनका, सबके लिए अपनापन था। वो चाहे गरीब, दुखी, धनी, कोई भी रंग रूप, कोई भी भाषा भाषी, सबके लिए एक तरह ही था उनका लव, अफेक्शन। तो उनका जो फिगर था दैट वाज ए काइंड ऑफ पीस, लव, एक इमोर्टल नेक्टर वाज कमिंग आउट फ्रॉम दैट फिगर। इस टाइप का एक फिगर थे वो। और इसीलिए कहा जाता है गर्जियसली सिंपल, abnormally normal, born in the most neglected part of the world is पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर। तो गर्जियसली सिंपल थे, abnormally normal थे, और उनका जादू मंत्र ही था, वही सहज सरल स्वभाव और अपनापन। कोई आता है, हम लोग तो ठाकुर जी को सशरीर में दर्शन करने का सुयोग नहीं मिला, लेकिन जो उनका वंशधर प्रतीक गुरु आचार्य देव, उनका संग करने का, बाबायदा का संग करने का थोड़ा सा सौभाग्य मिला है। उसी के तहत जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं ठाकुर जी के बारे में, ठाकुर जी के जो व्यक्तित्व था, और जो हम आचार्य देव के पास या बाबायदा के पास हम लोग देखते हैं, वही सहज सरल स्वभाव आज भी हम लोग वास्तव आचरण में देखते हैं आचार्य देव के पास। क्या है उनका पर्सनैलिटी, कैसा है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल लस्टर, एक स्पिरिचुअल लस्टर विथ कंपैशन, करुणा भाव, संवेदना भाव, दया भाव, और स्पिरिचुअल हायर फॉर्म में रहने का जो उनका भाव होता है। कभी आप लोग, जो लोग नाट मंडप में बैठे होंगे, देखे होंगे, कई बार आचार्य देव वहां रहते हुए भी नहीं रहते हैं, और स्पिरिचुअल भाव में ऐसे मग्न हो जाते हैं, कोई कुछ बात भी बोलता है तो तुरंत उसका उत्तर और नहीं दे पाते हैं, नहीं देते हैं, कई दूसरे राज्य में वो उनका मन गमन कर जाता है, ऐसा भाव होता है उनका। तो वो स्पिरिचुअल भाव में रहते हुए भी वो एक उनका कंपैशन भाव होता है, दया भाव, करुणा भाव, संवेदना भाव जो होता है। एंड पर्सनैलिटी कैसा है? लव, फॉर्मनेस विथ लव, कठोर स्वभाव, ऊपर से आप देखेंगे खूब ही कठोर, मतलब वो जो प्रिंसिपल्स है उसको कोई कंप्रोमाइज नेचर उनका नहीं है, अनकंप्रोमाइजिंग नेचर टुवर्ड्स ठाकुर प्रिंसिपल और नेचर्स प्रिंसिपल। नेचर्स या श्री ठाकुर की प्रिंसिपल के ऊपर कोई कंप्रोमाइज एटीट्यूड उनका है ही नहीं, अनकंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड। वही फॉर्मनेस के साथ उनके पास वो लव है, वो भालोबासा, दैट लव इज देयर। और क्या है उनके पास? रेगल अपीयरेंस विथ अटर सिंप्लिसिटी, रेगल दैट शाही भाव, राजकीय भाव होता है उनका, और लेकिन उसके भीतर भी सिंप्लिसिटी रहता है, ऐसा है उनका पर्सनालिटी। तो एक मैं छोटा उदाहरण दूंगा ठाकुर जी के समय कैसे हुआ करता था। ये जो स्वभाव ठाकुर जी का, आचार्य देव का स्वभाव कैसे ये सबके सामने आता है, सब कैसे उसको उपभोग करते हैं या हमारे लोचन में आता है, उसके बारे में एक दो एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। उस टाइम देवी प्रसाद मुखर्जी ठाकुर जी के साथ रहते थे, ठाकुर जी के भक्त थे। एक बार ठाकुर जी पार्लर में बैठे हुए हैं, कुछ ग्रामीण सर्जन आए हुए हैं, पार्लर के सामने खड़े हुए हैं। ठाकुर जी का उठने का समय हो गया था, ठाकुर जी उठ के चले गए, और वो ग्रामीण लोग जो है ठाकुर जी से बात नहीं कर पाए। ठाकुर जी हर किसी से बात करना संभव नहीं होता था, उनके जो भक्त थे वो बहुत सारे लोगों से बात करते थे, उनका समाचार लेते थे, और उनसे जो भी अच्छा भला जो भी उनका प्रॉब्लम होता था उसको निदर्शन करते थे, या किसी चीज को ठाकुर जी का निवेदन करना होता है तो ठाकुर जी के पास निवेदन करते थे। तो जो भी हो,
एक माँ आके देवी प्रसाद मुखर्जी जो वहां पे खड़े थे पार्लर के सामने, वही ग्रामीण लोगों से एक दो बात कुछ कर रहे थे, करके चले गए थे। उनको आके बोले, माँ आके बोले कि ठाकुर जी आपको बुला रहे हैं। तो देवी प्रसाद मुखर्जी थोड़ा सा मन में शंका हुआ, ठाकुर जी क्यों बुला रहे हैं। तो जो भी वो पहुंचे ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी देवी प्रसाद मुखर्जी को बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि देवीदा आप क्या उनसे बात किए, और जो ग्रामीण लोग वहां पे खड़े हुए उनसे बात किए। तो देवी प्रसाद मुखर्जी बोल रहे हैं, हाँ ठाकुर जी मैंने बात किया। ठाकुर जी बोल रहे हैं, नहीं मैंने देखा आप ठीक से बात नहीं किए। ठाकुर जी का सूक्ष्म तीक्ष्ण नजर होता था, कोई भी चीज छुपा नहीं रहता था उनका नजरों से। तो ठाकुर जी बोले, नहीं मैंने देखा आप ठीक से बात नहीं किए। तो देव प्रसाद जी को मन ही मन ये चीज रियलाइजेशन हो गया, नहीं मैंने ठीक से बात नहीं किया। तुरंत वहां से चले गए, वो जाके वही ग्रामीण लोगों से बातचीत किए, कहाँ से आए, कहाँ रहना है या कहाँ रहना हुआ है, यहाँ पे खाना खाए कि नहीं, कितना देर रुकना, ये सारी चीज बातचीत करके उनको अच्छा से सब कुछ बतलाते हुए, सब खोज खबर लेते हुए फिर ठाकुर जी के पास आके पहुंचे। तो ठाकुर जी उनको बोल रहे हैं कि देवी प्रसाद दा, ये गरीब लोग जो आए हुए हैं उनका बहुत आशा है, उनको उनसे अच्छा से बात करना चाहिए, नहीं तो उनको लगेगा कि हम लोग गरीब हैं इसीलिए हमसे अच्छा बातचीत नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही आश्रम में जो भी लोग आए उनसे बहुत अच्छा से बातचीत करना चाहिए। ठाकुर जी ऐसे जो कोई भी उनके पास आता था, बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल बात नहीं करते थे, बहुत बड़े बड़े फिलोसॉफी की बात नहीं करते थे। जो आज भी हम लोग देखते हैं आचार्य के सम्मुख जो भी पहुंचता है, सबसे पहले ठाकुर जी पूछते थे कहाँ से आना हुआ, सब सुकुशल मंगल है तो घर में, यहाँ पे कहाँ ठहरना हुआ है आपका, आनंद बाजार में प्रसाद आपने लिया कि नहीं, कितना दिन रुकना है यहाँ पे, कब जाना है, शरीर सब ठीक ठाक है तो। और जब आचार्य देव के पास हम पहुंचते हैं, आचार्य देव पूछते हैं कि डॉक्टर शरीर ठीक আছে तो, बाबादा के पास पहुंचते हैं कि डॉक्टर शरीर ভালো আছে तो। आचार्य देव पूछते हैं तुम्हारा वहां पे कौन सा अच्छा खाने का चीज मिलता है, वहां पे रसगुल्ला कौन सा दुकान में अच्छा मिलता है, कचौड़ी कहाँ से अच्छा मिलता है। ये जो घर में हम लोग जैसे बात करते हैं, हमारे माँ बाप जैसे हमसे बात करते हैं, जो अपनापन भाव उसमें रहता है, ये चीज हम परिलक्षित करते हैं, चाहे आचार्य देव के पास हो चाहे बाबादे के पास हो, जो उस टाइम ठाकुर जी के पास हुआ करता था। यही उनका जादू मंत्र है, यही सहज सरल स्वभाव अपनापन, यही जादू मंत्र है। इसी से वो मनुष्य को अपना कर लेते थे या कर लेते हैं। तो डिवाइन एक्सपीरियंस के बारे में मैं बताऊंगा। जो दो चार चीज मेरे साथ, बहुत सारे ऐसे चीज हुआ है, बहुत सारे पेशेंट्स जो ठाकुर आचार्य देव भेजते हैं मेरे पास, बाबायदा भेजते हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे ठाकुर जी का दया का, आचार्य देव का दया का, बाबायदा का दया का जो एक्सपीरियंस है और बतलाने के लिए समय नहीं है। उसमें से दो चार चीज मैं रखूंगा जो मेरे साथ हुआ है। 2010 का साल था। मेरे माँ मेरे पिताजी का जातक दिखलाए थे, उसमें उनका जो उम्र था 60 या 61 साल का था। उसके बाद उनका मृत्यु योग था, उसके बाद कोई उनका जीवन योग नहीं था। तो इससे बहुत विचलित थे वो। मेरे माताजी पिताजी सब दीक्षित हैं, तब भी दीक्षित थे। तो माँ का मन में बहुत ही ठाकुर जी के प्रति विश्वास, आचार्य देव का विश्वास था और है भी। तो उनका इच्छा हुआ कि जाके आचार्य देव के पास इसको निवेदन करेंगे। बाकी जो ज्योतिष जो भी उपाय विचार या जो भी करने के लिए बोले थे वो अपने जगह पे था, लेकिन उनका मन में था कि मैं जाके एक बार आचार्य देव को निवेदन करूंगा इसके बारे में। तो उस समय ऐसा सुयोग हुआ कि आचार्य देव पुरी आए हुए थे, मेरा घर उड़ीसा में है। तो मेरे माताजी पुरी मेरे घर से फिर भी 300 किलोमीटर दूर है,
मेरे माताजी पिताजी को लेके चले गए पुरी में और जाके आचार्य देव का पहुंचे पुरी श्री मंदिर में। तब ऐसा समय था कि उस दिन आचार्य देव का वहां से प्रस्थान करना था और ऐसा था कि और लास्ट समय था। लास्ट समय ऐसा भी था कि यही आचार्य देव उठेंगे और उठने का पूरा समय हो चुका था कि लेकिन वो जो बारंडा होता है सामने आचार्य भवन का सामने नीचे बारंडा होता है, वहां पे आचार्य देव बैठे हुए हैं। लास्ट मोमेंट सारे भक्तगण चारों तरफ खड़े हुए हैं कि आचार्य देव उठेंगे, गाड़ी सब रेडी है और आचार्य देव बैठेंगे, वहां से प्रस्थान करेंगे। ऐसा समय था, लेकिन आचार्य देव उठ नहीं रहे हैं और उस टाइम किसी को प्रणाम करने के लिए वहां पे इजाजत नहीं था, मतलब आचार्य देव को उठने का समय हो गया था। तो मेरे माताजी ऐसे समय में वहां पे पहुंचे, उनको चारों तरफ से बाधा था, कोई भी उनको आचार्य देव के पास जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। सब बोले थे आचार्य देव उठेंगे, अभी आपको अलाउ नहीं है, अभी जा नहीं पाएंगे। लेकिन माताजी के मन में इतना प्रबल इच्छा था, इतना प्रबल उनका आवेग था, उनका इतना प्रबल भक्ति था कि कोई नहीं रोक पाया। सबको भेद करके वो चले गए, आचार्य देव को प्रणाम किए। प्रणाम करके एक ही मन में वो बोले कि दादा मेरे पति का ऐसे आयु और नहीं है, 61 साल के बाद आयु नहीं है, मृत्यु योग है, ऐसा ज्योतिष बोल रहा है। उनका जो जन्म पत्री वो दिखलाए थे ऐसा है उनका। तो आचार्य देव मेरे माताजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं जाओ कुछ नहीं होगा, जाओ कुछ नहीं होगा। इतना ही उनका बोलना था, यही आशीर्वाद था। उसको लेके आगे माताजी मेरे। और क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद 1 साल के बाद 2011 में मैं दिल्ली में तब कार्यरत था और मेरे गांव उड़ीसा में, वहां से मेरे पास शाम को फोन आता है, मेरे छोटा भाई फोन करता है कि पिताजी को बार बार बेहोशी हो रहा है और बेहोश हो जा रहे हैं। और जब बेहोश की हालत में उनका जीवन का कोई संकेत नहीं हुआ करता था, सांस रुक गया था, हार्ट बीट रुक गया था, शरीर निश्चल, मतलब जीवन का कोई भी निदर्शन नहीं था। तो सब घबरा गए थे, मेरे माताजी रो रही थी, मेरे छोटे भाई और चचेरे भाई सब मतलब पूरा हतबाक हो गए थे, क्या करें। एक बार नहीं 2-3 बार हो गया घर में। तो भी मेरे पास फोन आया था, तब मुझे समझ में आ गया था कि बड़ा कोई हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, बड़ा कोई हार्ट अटैक हुआ है। और दूर दूर तक वहां पे हार्ट स्पेशलिस्ट छोड़ दीजिए, कोई ईसीजी करने का भी वहां पे प्रबंध नहीं था। 100-150 किलोमीटर दूर जाके ऐसा हॉस्पिटल था जहां पे आप ईसीजी कर पाएंगे, ऐसा हालत था। तो मैंने बोला तुरंत आप पिताजी को लेके वहां से जमशेदपुर करीब करीब 120 किलोमीटर आप वहां लेके चले जाइए, वहां पे जो टीएमएच टाटा मेन हॉस्पिटल है वहां पे भर्ती करवाइए। तो जो भी हो वो लोग तुरंत सब व्यवस्था करके कार में ले जा रहे हैं और मेरे पास फोन आ रहा है कि कार में लेते समय 120 किलोमीटर दूर जाने समय कितने बार वो बेहोश हुए हैं, कितने बार उनका जीवन मृत्यु का संदिग्धन हुआ है ये कहना मुश्किल है। मतलब 20, 30, 40 बार हुआ है। बेहोश हो जाते थे, पूरा निश्चल शरीर, कुछ भी जीवन का कोई संकेत नहीं। 2 मिनट 4 मिनट उसके बाद होश आ जाता था। हम लोग जो कार्डियोलॉजिस्ट हम जानते हैं, ये जो कार्डियक प्रॉब्लम है इससे क्या होता है, एक बार बेहोश हुए तो दोबारा होश आना, मतलब जीवन दोबारा चालित होना कितना मुश्किल है। कितने बार, एक ही बार जो हुआ तो खत्म, उसके बाद कोई और चांस ही नहीं बनता है। तो ऐसे हालत में जाके पहुंचाए और वहां पे टीएमएच में पता चला कि उनका करंट का प्रॉब्लम है, हार्ट में करंट का बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, जिसके चलते बीच बीच में करंट पूरा रुक जा रहा है और हार्ट पूरा रुक जा रहा है और शरीर उससे पूरा थम जाता है। इमीडिएटली उनका पेसमेकर लगा, टेम्पररी पेसमेकर लगा अगले दिन। और उसी समय क्या हुआ, ये जो जर्नी था 120 किलोमीटर का, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं था 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली में और ये लोग यहाँ पे था। मैं फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं हो सकता था। मैं ठाकुर जी के सम्मुख, मैं और मेरे पत्नी बैठ के सतनाम कर रहे हैं। ठाकुर जी को विगत प्राण होके ठाकुर जी को कातर भाव से वही नाम के माध्यम से उनसे जगावे कर रहे हैं। और वहां पे पिताजी पहुंचे और उनका पेसमेकर लगा। अगले दिन मैं फ्लाइट में टीएमएच पहुंचा और फिर उनका परमानेंट पेसमेकर लगा और उनका जीवन फिर से मिला, उनको दोबारा जीवन मिला। और आज 70 साल की उम्र में वो
दोबारा पेसमेकर चेंज करके दूसरा पेसमेकर लगा के उनका आशीर्वाद से अभी जीवन अतिबाहित कर रहे हैं। ये है उनका दया। तब 2000 ये मैंने 11 की बात किया, 2010-11 की बात की, 2012 के बात है मेरे साथ जो हुआ मैं बता रहा हूं आपको। 2012 में मैं पंजाब में कार्यरत था, दिल्ली से मैं चला गया था पंजाब जालंधर में, वहां पे कार्डियोलॉजिस्ट के हिसाब से काम कर रहा था। और 2012 में आप लोग सब जानते हैं रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा सत्संग का फंक्शन हुआ था, जिसमें आचार्य देव सपरिवार आए हुए थे और उसमें सारे डॉक्टर जो थे दिल्ली और आसपास के, हम लोग के ऊपर ये था दायित्व कि हम एक बड़ा हेल्थ कैंप करें वहां पे। तो ये था। और मेरा प्रोग्राम क्या हुआ था, 1 महीने पहले से मेरा प्रोग्राम पहले से निर्धारित हुआ था। क्या निर्धारित हुआ था कि मैं रामलीला मैदान जाऊंगा, वहां पे ये उत्सव अटेंड करूंगा, जो दायित्व है हेल्थ कैंप का उसको निर्वाह करूंगा। उसका अगले दिन मैं जाऊंगा ओडिशा बरहमपुर, वहां पे जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट था, सत्संग एनुअल फंक्शन का चीफ गेस्ट था, वहां अटेंड करूंगा। वहां से मैं चला जाऊंगा चेन्नई में मेरा कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2 दिन 3 दिन का था, वहां कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा और फिर वापस आऊंगा दिल्ली एंड बैक टू पंजाब। ये बड़ा सा प्रोग्राम, फ्लाइट बुक, होटल बुक, ट्रेन बुक, सारे बुकिंग हो चुका था। ये 1 महीने पहले की प्रोग्राम था। उसी प्रोग्राम के तहत मैं रामलीला मैदान में आया हुआ था। ऑन द ईव ऑफ दैट फंक्शन, मतलब 1 दिन पहले शाम को क्या हुआ, मैं बस से गिर गया। मेरा दाहिना हाथ, राइट हैंड पर्सन हूँ, राइट हैंड मेरा टूट गया। और ऐसा ठाकुर जी का दया था, मैं जहां पे गिरा वहां के नजदीक ही लोकनायक हॉस्पिटल है। मैं नहीं जानता था और मुझे उतना याद भी नहीं था। मैं जैसे गिरा मेरा मस्तिष्क शून्य हो गया था। मुझे कोई एक आदमी ऑटो में लेके वही हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। और हॉस्पिटल में जब पहुंचा दिया, मैं देख रहा हूं मैं लोकनायक हॉस्पिटल में पहुंचा हूं। और जानते हैं आप लोग, उससे 10 साल पहले मैं उसी हॉस्पिटल में काम किया हुआ था। मुझे सारे पता था कहाँ पे क्या डॉक्टर है, क्या चैम्बर है। बहुत लंबा लाइन लगा हुआ करता था वहां पे, उस दिन भी लंबा लाइन लगा हुआ था पेशेंट का। तो मुझे सब जानकारी था, बहुत पहचान था वहां पे। तो तुरंत मैं जाके पहुंचा वहां पे, मेरा प्लास्टर हुआ हाथ का। और अगले दिन जाके पहुंचा मैं रामलीला मैदान में उत्सव में। पूज्यपाद दादा आचार्य देव बैठे हुए नाट मंडप में, बगल में बाबाईदा और ठाकुर परिवार के लोग सब खड़े हुए हैं। मैं हाथ में प्लास्टर लेके पहुंचा वहां पे, बाबाईदा के पास सम्मुख जाके जैसे पहुंचा, बाबाईदा घूम के मेरे तरफ देख के माथा से इशारा करते हुए पूछ रहे हैं मुझे क्या हुआ। तो मैंने बोला दादा, धीरे से मैं बोल रहा हूँ पास में जाके, दादा कल ऐसा हुआ, मैं गिर गया था, उससे मेरा दाहिना हाथ टूट गया है। तो बाबाईदा कुछ नहीं बोले। मेरा मन में उत्सुक था, ये तो मेरा दाहिना हाथ, मैं राइट हैंडेड पर्सन हूँ और ये दाहिना हाथ टूट गया है, मैं अकेले हूँ, अकेले मुझे पूरा अभी सारा जो प्रोग्राम पहले से फिक्स हुआ है, जो बाबाईदा के पास निवेदन हो चुका है पहले से कि मुझे बरहमपुर जाना है चीफ गेस्ट होके सत्संग फंक्शन में, वहां से चेन्नई जाना है कॉन्फ्रेंस में, ये जो 4-5 दिन का जर्नी है मुझे अकेले ही करना है। तो ऐसे टूटा हुआ हाथ में कैसे करूं मैं, विथ ऑल लगेजेस एंड बैगेजेस। तो बाबाईदा को जैसे ये चीज मैंने बोला कि दादा मेरा बरहमपुर में सत्संग फंक्शन है, वहां जाना है, फिर चेन्नई जाना है, बाबाईदा मेरे तरफ देखे और बोले जाओगे? ऐसा मतलब बहुत ही स्वाभाविक, मतलब कोई भ्रूक्षेप नहीं है कि मेरा हाथ टूटा हो, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये सब चीज कुछ नहीं पूछ रहे हैं। वो बोल रहे हैं जाओगे? तो फिर बाबाईदा पूज्यपाद दादा को बोल रहे हैं ये तपन खड़ा हुआ है, उसका कल जैसे हाथ टूट गया है और उसको ऐसे सत्संग फंक्शन में बरहमपुर जाना है, फिर चेन्नई कॉन्फ्रेंस में जाना है। पूज्यपाद दादा मेरे तरफ देख रहे हैं और देख के उनका आंखों में क्या पावर था, बाबाईदा का जो बातों में क्या पावर था, क्या एनर्जी था, मुझे नहीं पता। मुझे लेकिन कुछ भी इसका दर्द और इसका अकर्मण्य भाव महसूस ही नहीं हो रहा था। उसी टूटा हुआ हाथ विथ ए प्लास्टर मैंने
और भी डॉक्टर गुरु भाइयों के साथ पूरा हेल्थ कैंप निर्वाह किए। वहां से अगले दिन अकेले सारे बैगेज लगेज को लेके एयरपोर्ट जाके वहां से बाई फ्लाइट मैंने भुवनेश्वर गया। भुवनेश्वर से उतर के वहां से एयरपोर्ट से ट्रेन स्टेशन गया, स्टेशन से वहां से बाई ट्रेन 200 किलोमीटर दूर बरहमपुर जाना पड़ा। बरहमपुर में अटेंड किया वो सत्संग फंक्शन विथ दिस ब्रोकन हैंड और प्लास्टर। उसके बाद अगले दिन वहां से बाई ट्रेन गया भाईजैक, भाईजैक से बाई फ्लाइट गया चेन्नई। चेन्नई में 2 दिन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया मुझे तो अभी वापस जाना है वो हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में अकेले कार्डियोलॉजिस्ट था, मेरे ऊपर सारा निर्भरशील थे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कि मैं हूं तो वहां पे कार्डियोलॉजी का कोई ऑपरेशन होगा, नहीं तो सारा बंद। अभी तक बंद ही था जितना दिन मैं बाहर था। तो मुझे ये लगा था कि मैं जाके यदि कार्य नहीं कर पाऊंगा तो फिर तो वो बैठ जाएगा, कार्डियोलॉजी का कोई ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। और आप लोग सब जानते हैं कोई भी बड़ा हड्डी टूटता है, प्लास्टर होता है, कम से कम 3-4 हफ्ता तक वो प्लास्टर रहता है, उसके बाद खुलना पड़ता है। उसके बाद तो हाथ को कार्यक्षम होने में और टाइम लगता है फिजियोथेरेपी के बाद। मुझे ये सारा चीज मेरे माथा में चल रहा था और अभी 5 दिन ही हुआ था हाथ टूटने के बाद। तो मेरा मन में जो आवेग था, ये जो चल रहा था, उसको लेके मैं पास में एक हॉस्पिटल था, कॉन्फ्रेंस जहाँ में हो रहा था वहां से पास में एक हॉस्पिटल था, वहां चला गया। वहां पे जो डॉक्टर था उसको बोला आप देखिए इसको ये प्लास्टर को खोल सकते हैं। मेरा इतना मन में चल रहा था कि प्लास्टर खोल के मैं जाऊंगा वहां पे ऑपरेट करूंगा। तो बोला कि ये पॉसिबल नहीं है डॉक्टर साहब, फिर भी हम एक्सरे करके देख लेते हैं। वो एक्सरे करके देख लिए, बोले बिल्कुल पॉसिबल नहीं। एक तो आपको जनी इतना दूर करना है, दूसरा बात है अभी तो 5 ही दिन हुआ है, कम से कम 3-4 हफ्ता के बाद पहले से खोल ही नहीं सकते। जब ये वहां से प्लास्टर लेके मैं वापस आया दिल्ली से बाई रोड 250 किलोमीटर दूर जालंधर में जा रहा था रात में। और अंबाला जो है वहां पे जब पहुंचा था मेरा कार, मेरे हॉस्पिटल से फोन आ रहा था, उनको पता है मैं वापस जा रहा हूँ, उस दिन पहुंचूंगा सुबह। तो वापस वहां से फोन आता है, डॉक्टर साहब आप कहाँ पे पहुंचे? मैंने बोला मैं अंबाला पहुंचा हूँ। डॉक्टर साहब एक हार्ट अटैक वाला पेशेंट आया हुआ है, बहुत ही कंडीशन खराब है, आप पहुंचेंगे तो तुरंत ऑपरेशन करना होगा। मैं उनको नहीं बतलाया था कि मेरा हार्ट टूटा है, क्या हुआ है, कुछ नहीं। तो मैंने बोला ठीक है मैं आके देखता हूँ। फिर वहां पे जैसे पहुंचा, मेरे घर जाने से पहले उस पेशेंट को देखा, देख के मैंने देखा कि ये कंडीशन बहुत ही शोचनीय है, या तो ऑपरेशन करना होगा, और उसको यदि वहां से रिफर करते हैं, उसको लुधियाना भेजते हैं या कोई दूसरी जगह पे भेजते हैं तो उसका जीवन बहुत बड़ा विपन्न है, कुछ भी हो सकता है रास्ता में, उसको वहीं पे ऑपरेट करना होगा। तो मैंने मेरे जो घर जाके फ्रेश होके आया और मेरे जो ऑर्थोपेडिशियन था वहां पे कलीग, उसको बोला देखो भाई, तब 6-7 दिन हुआ था मेरा, मैंने बोला देखो भाई इसको आप खोल सकते तो मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं राइट हैंडेड पर्सन हूँ, मैं राइट हैंड में ही मुझे ऑपरेट करना होगा। तो बोले कि नहीं डॉक्टर साहब ये तो नहीं हो सकता है, आपका अभी 6-7 डेज ही हुआ है, 3-4 हफ्ते से पहले नहीं खोल सकते। मैंने बोला आई विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खोलिए। बोले ठीक है मैं एक्सरे करके देखता हूँ। वो एक्सरे करके देखते हैं, हड्डी ऑलमोस्ट ज्वाइंट हो चुका था, लेकिन फिर भी वो खोलने के लिए नाराज थे। मैंने बोला मैं रिस्क बॉन्ड साइन करता हूँ, आप खोल दीजिए। रिस्क बॉन्ड साइन किया, उसने खोल दिए। वही टेढ़ा हाथ में मैंने ऑपरेट किया उसका। ऑपरेट हार्ट का 2 आर्टरी बिल्कुल 100% ब्लॉकेज था, जीवन विपन्न था। और मैं जो ऑपरेशन थिएटर में घुसा, ये हाथ में कुछ भी बल नहीं था। 7 दिन का जो आप बैंडेज प्लास्टर करके रखेंगे तो हाथ का बहुत सारा स्ट्रेंथ आपका चला जाता है। हाथ टूटा हुआ था, हाथ एक पोजीशन में हो गया था और उस पोजीशन से मैं स्ट्रेट भी नहीं कर पा रहा था, ग्रीफ नहीं था मेरे पास। तो उसके बावजूद भी मैं ऑपरेशन थिएटर में घुस गया। वही एक ही अवलंबन मेरा था, ठाकुर जी आचार्य देव बाबाईदा, और मैं नाम ही कर रहा था और नाममय हो गया था। इतना नाममय हो गया था मुझे पता नहीं मेरा हाथ कैसे चलने लगा, और मैं 2 घंटा का ऑपरेशन कंप्लीट करके सक्सेसफुली निकला। पेशेंट बच गया, निकल गया। और उसके बाद उसी हाथ में ऑपरेशन करता रहा, लेकिन काफी दिक्कत होता था, काफी पेन हो रहा था, लेकिन उस दिन मुझे कोई पेन नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। और करीब 2-3 महीना तक फिजियोथेरेपी चला विगरस फिजियोथेरेपी, तभी जाके मैं हाथ को पूरा स्ट्रेट कर पाया। वही उनका दया होता है, वही उनका आशीर्वाद होता है। जो दादा अभी श्री मंदिर के बारे में बोले, उसके बारे में थोड़ा मैं अलगपात करूंगा। 2018 7 अक्टूबर को आचार्य देव अचानक नाट मंडप में बोलते हैं कि तपन तुम्हारा वहां पे श्री मंदिर कब बनेगा, क्योंकि बाबाईदा जो उनका दीक्षा प्रोग्राम था 100 दिन का, उसी दीक्षा प्रोग्राम में लास्ट मोमेंट में जसीपुर को अंतर्भुक्त किए थे, उससे पहले प्रोग्राम में नहीं था। मैं बाबाईदा के समूह छोटा संक्षिप्त में बोल रहा हूँ। ये प्रोग्राम फाइनल हो गया था और
बाबायदा का जो ग्रीन रूम था वहां पे खड़े हुए हैं। शायद एक हफ्ते पहले ही उनका जो प्रोग्राम शुरू होने वाला था, एक हफ्ते पहले मैं गया हुआ था देवघर। ऐसे मैं हर महीने जाता हूँ वहां पे। दादा बाबायदा का आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद से ही मैं उनके पास दुर्गापुर आया हूँ और यहाँ पे रहता हूँ। तो एक हफ्ते पहले मैं वहां पे पहुंचा हुआ था और बाबायदा बुकनिंदा से सारे देख रहे हैं प्रोग्राम। और उस टाइम वो पूछ रहे बुकनिंदा के, ये तपन का जो जसीपुर वहां पे क्या प्रोग्राम में है क्या मेरा हॉल्ट? बुकिंदा बोले नहीं है, नहीं, बारीपदा, बारीपदा के बाद डायरेक्ट आपका करंजिया का प्रोग्राम है। बोले देखो अंतर्भुक्त हो सकता है तो बुकिंदा तुरंत अंतर्भुक्त करते हैं। लास्ट मोमेंट में फाइनल प्रोग्राम होता है और वहां पे बाबायदा का रुकना होता है। 1,000 से ऊपर दीक्षा होता है, लेकिन अचानक दीक्षा प्रोग्राम हुआ। वहां पे दीक्षित संख्या बहुत कम है, कर्मी बहुत अभाव था वहां पे, तो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ था। तो बाद में बाबायदा उसको खूब ही मतलब लाइट भाव से, मतलब हास्य भाव से बोलते हैं कि तपन का जो जसीपुर में ये हुआ था, माइक का ये प्रॉब्लम हुआ था, वहां पे जो वॉलेंटियर्स नहीं थे तो बिना गदा को खुद पानी लेके लोगों का हाथ में देना पड़ता था। ऐसे वो हास्य बात करते थे बीच बीच में। तो उस दिन भी वो नाट मंडप में बाबायदा दादा के सम्मुख ये सब बोल रहे थे, तभी तुरंत अचानक पूज्य दादा बोल रहे हैं कि तपन तुम्हारा वहां श्री मंदिर कब बनेगा। मैं तो हतबाक रह गया, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में, कोई सोचा भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। हाँ वहां पे एक जगह लेके रखा हुआ था। हाँ वहां पे 1977 में जब पूज्यपाद बड़ौदा गए हुए थे ओडिशा, वहां पे 7 दिसंबर को जसीपुर में ठहरे थे मतलब वहां पे उनका रुकना हुआ था। चेयर में बैठे थे और मूढ़ी मिक्सचर खाए थे। उसी जगह में सत्संग बिहार केंद्र बना हुआ है और उसके नजदीक ही एक बड़ा सा जगह लिया हुआ था ये मंदिर बनाने के लिए। तब भी पूज्यपाद बड़ौदा बीच बीच में বলতে थे कि জসিপুর আমাকে খুব ভালো লাগে আর ওইখানে একটা ঠাকুরের মন্দির হলে খুব ভালো হয়। সেদিনই ঠাকুর পূজ্যপাদ বড়দার আশীর্বাদ হয়ে গিয়েছিল, ঠাকুরের আশীর্বাদ হয়ে গিয়েছিল জসিপুরের মন্দির হবে। আর এখনই পূজ্যপাদ দাদা তাকে সম্পূর্ণ করার জন্য পুরা ভাবে সেদিন আশীর্বাদ করে দিলেন। আর आशीर्वाद करके नहीं ठहरे, वो बोले तुरंत बाबायदा रेस्पॉन्स कर रहे हैं कि ये तपन का बहुत सारे ডাক্তার বন্ধু আছেন আর সেই যদি সবাই 1-1 লাখ টাকা দিয়ে তাহলে খুব একটা ভালো সুন্দর মন্দির হয়ে যাবে সেখানে। তো পূজ্যপাদ দাদা বলছেন, পূজ্যপাদ দাদা বল रहे हैं कि 1-1 লাখ টাকা কেন, সবাই 1-1 মাসের দরমা দেবে। এইভাবে একটা মানে সেখানে वहां पे ऐसा एक बात, ऐसा एक समा बंध रहा था कि मंदिर कैसे बनेगा आगे जाके और घर कैसे आएगा, ये सारे बात वहां पे हो रहा है। और मैं तुरंत उसी समय बाबायदा पूज्यपाद दादा बोल रहे हैं तुम्हारा वो हेमंत के भेजो, हेमंत के आगे बोलबे, तार वाइफ के बोलबे, 2 जन डाक्टर से अर्घ देबे। इमीडिएटली तार उसके बाद जितना भी मेरे कांटेक्ट में थे सबको मेरे कांटेक्ट किया, जिसको व्हाट्सएप में, जिसको फोन करके, जो भी हो, जिसके साथ मेरा परिचय भी नहीं था, जिससे कभी बात भी नहीं हुआ था, लेकिन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में हो या कोई भी कांटेक्ट हो, उसके थ्रू सबको मैंने ये मैसेज भेज दिया पूज्यपाद आचार्य देव बाबायदा का आशीर्वाद सबके लिए जो था। और बाबायदा एक बात वहां पे बोले थे कि ये जो डॉक्टर, ये जो इंजीनियर, ये जो सब बहुत सारा इनकम करते हैं, उनके एक कार्पण्य बोध है, बहुत इनकम करते हैं, मिडिल इनकम फैमिली से आते हैं ये लोग और बहुत कुछ पैसा उनका घर में था नहीं, आज अभी एक बहुत बड़ा पदवी मिला है या बहुत सारा इनकम करते हैं, लेकिन उनके कार्पण्य बोध है। ये कार्पण्य बोध के चलते वो हाथ नहीं खुलता उनका परमपिता को देने के लिए। तो उनका दया आशीर्वाद ये हुआ कि ये कार्पण्य बोध, ये जो गांठ हमारे है मन में, उसको खुलने के लिए वो सुजोग हमें दिए और उसी सुजोग को सबके पास पहुंचाना मेरा काम था, तो मैंने पहुंचा दिया। और मेरे पास क्या आता है, शाम को एक भाई, डॉक्टर भाई पटना से फोन करते हैं, जिससे कभी मेरा पहले बातचीत नहीं हुआ। आप उनसे कभी मुलाकात की तो बात छोड़िए, कभी मेरा फोन में भी बातचीत नहीं हुआ था। तो वो मुझे फोन करके बोल रहे हैं ये मैसेज पढ़ के कि तपंदा मैं क्या बतलाऊं, टाइम हो गया है, मैं भाई और 2-4 मिनट ले सकता हूँ? दादा जरूर लीजिए, इतना सुंदर कहानी सब सुन रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली आखिर में एक ही कीर्तन होगा तो आप लीजिए और 5 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। तो वो डॉक्टर भाई मुझे बोल रहे हैं तपन भाई मैं क्या बतलाऊं, ये आप 7 दिसंबर की बात में कर रहा हूँ, 7 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। 3 अक्टूबर 4 दिन पहले
एक जाजन परिक्रमा में, एक दीक्षा परिक्रमा में हम लोग जा रहे थे, गाड़ी में ऐसे अचानक मेरे आंख लग गई और मैं क्या देख रहा हूँ, आचार्य देव मुझसे 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। आचार्य देव मुझे बोल रहे हैं तू मुझे 1 लाख रुपया दे पाएगा? तो मैं सोच रहा हूं उसके बारे में, तुरंत आचार्य देव बोल रहे हैं नहीं नहीं 1 लाख रुपया नहीं, मुझे तू 1 महीने का पगार दे सकता है? मेरा आंख खुल गया और तभी मैं निश्चित कर लिया था कि मैं जनवरी फरवरी में जाके आचार्य देव को मेरा 1 महीने का पगार दूंगा। और तभी 4 दिन के बाद वही आचार्य देव का पैगाम मेरे पास पहुंच आता है कि आचार्य देव 1 लाख नहीं 1 महीने की पगार मांग रहे हैं ये मंदिर बनाने के लिए। तो तुरंत वो भी यही श्री मंदिर के लिए अर्घ्य अपना भेज दिए। और ये श्री मंदिर को लेके और बहुत सारे भाइयों का, माँ का अर्घ्य देते हुए ठाकुर जी का करुणा, आचार्य देव का दया, उनका जीवन में कैसा प्रतिफलित हुआ, बहुत सारी घटनाएं भाई, बहुत सारी घटना है। एक भाई बालेश्वर से डॉक्टर भाई मुझे बोल रहे हैं कि तपंदा शाम को मेरे पास, अगले दिन सुबह उनके पास मैसेज गया, वो बोल रहे हैं आपका मैसेज जब आया 10 बजे, मैं सुबह प्रार्थना करके ऐसे टहल रहा हूं और मेरे मन में क्या आ रहा है कि बहुत दिन से इष्ट कार्य कुछ नहीं हुआ, इष्ट के लिए कुछ जगान मैंने दिया नहीं, कुछ जगान कहीं से कुछ मुझे सुजग मिले तो मैं दूंगा, ये भाव उनके मन में आ रहा है। और उसके 2 घंटे के बाद मेरे मैसेज उनके पास जाता है कि आचार्य देव इच्छा प्रकाश किए हैं कि आप इसके लिए जगान दो। बोलिए क्या बात बोलूं मैं। और तुरंत मेरे पास 1 लाख भेजते हैं, फिर भेजते हैं, फिर भेजते हैं। तो मैं आचार्य देव के पास बोलता हूं जाके नाट मंडप में कि दादा ऐसे ऐसे भेज रहे हैं। तो बाबाईदा और मिकिदा बोलते हैं कि 1 बार পাঠিয়েছে আর 2 বার পাঠাতে চাইছে। तो दादा হাসছেন, হাসে হাসে বলছেন খুব ভালো। আর মানে इतना सारा इससे एक्सपीरियंसेस है, मैं क्या बतलाऊं। अभी मार्च की फर्स्ट वीक में जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, आचार्य देव इच्छा प्रकाश किए थे कि 1 साल के अंदर ये कार्य पूर्ण होगा। और आपको बतलाऊं मैं 1 साल के अंदर बाह्य स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, इंक्लूडिंग गंबुज ये कंप्लीट हो गया था। लेकिन लॉकडाउन के चलते हमारा कार्य थोड़ा सा धीमा पड़ गया। अभी कार्य चल रहा है, फिर भी चल रहा है, और हम सोच रहे हैं कि अगले 3-4 महीने में इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये बात आपको बतलाऊं, उनका जो दूरदृष्टि है, उनका जो गॉडली माइंड है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट्स दे रहा हूं। मार्च की फर्स्ट वीक में मैं गया था आचार्य देव के पास, देवघर गया था। तो आचार्य देव का वहां पे ऊपर जहां पे आचार्य देव रहते हैं वहां पे बैठे हुए थे आचार्य देव, उसके सम्मुख में बैठा हुआ हूँ। जब भी जाता हूँ आचार्य देव सबसे पहले पूछते हैं तुम्हारा वहां पे मंदिर काम कितना हुआ, कैसे चल रहा है, सारे पूछते हैं, कौन अर्घ्य दिया नहीं दिया, सारे कुछ पूछते हैं। फिर बाबाईदा बात में बोले लोकल सारे घर में जाना, लोकल वहां पे जितने भी है जो भी गुरु भाई हैं, चाहे भुवनेश्वर हो, बारिपदा हो, कटक हो, बाहर ओडिशा के बाहर हो, हर गुरु भाई से भिक्षा करोगे, भिक्षा करके जो भी दे इस मंदिर के लिए देंगे उसको लेके काम में लगाओगे। ये भी आशीर्वाद हुआ है बाबाईदा का। तो फर्स्ट वीक, मार्च फर्स्ट वीक, जब कोरोना का थोड़ा थोड़ा प्रादुर्भाव शुरू हुआ था इंडिया में, तब लॉकडाउन का कोई सिनेरियो नहीं था, पता भी नहीं था कि लॉकडाउन होगा नहीं होगा, कितना कोरोना का कितना प्रादुर्भाव आगे बढ़ेगा, ये सब कुछ पता नहीं था। तब जब आचार्य देव मुझे पूछे, मेरे आंसर देने से पहले बाबाईदा आचार्य देव के बोल रहे हैं हाँ तपन का वहां पे सारे काम चल रहा है, गम्बुज का काम चल रहा है, मार्बल का काम चल रहा है, सब लकड़ी का काम चल रहा है, और लगेगा तो भी कुछ 3-4 महीना 6 महीना लगेगा, काम हो जाएगा। मतलब तभी वो इंडिकेशन दे दिए थे आगे लॉकडाउन होगा, काम धीमा होगा। जब बाद में हमें समझ में आया तब बाबाईदा पूज्यपाद दादा को बोल दे रहे हैं कि ये अगले, हम लोग तो कोशिश में थे कि मार्च एंड तक कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन या अप्रैल एंड तक कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आगे जाके लॉकडाउन होगा, सारे काम बंद हो जाएगा, जिसके चलते 3-4-6 महीना और लग सकते हैं। तो बाबाईदा आचार्य देव को बोल दे रहे हैं कि ये और 3-4-6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो आचार्य देव आश्वस्त होते हैं, और आगे जाके हम लोग देखते हैं वही हुआ। सबको मेरा जय गुरु। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट से लेके और भी बहुत सारे अनुभूति है, और कभी मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा दादा। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु तपंदा, ये इतना रोमहर्षक आपका कहानी बताया आचार्य परिवार को लेके, आप कैसे टूटा हाथ को सही करके कार्डियोलॉजिस्ट होते किसी का जीवन दान किया, और ये भगवान जैसे देवलोक से देवदूत भेजते हैं। हम तो ऐसा ही हमारा समझ में आ रहा है, ये रोमहर्षक कहानी एक होता है कि उनकी लीला वो कैसे हम लोगों के बीच से करा लेते हैं,
और ये जो आप बोले ना कितने सारे कहानी है, हमारा भी मन नहीं भरा, ये तो बात सही है। तो इसीलिए फिर आपको हम अनुरोध करूंगा, एक दिन हम भुवन भाई को बोलूंगा समय देख के आप आएंगे और भरी ये जो जीवन का अनुभूति है, इस अनुभूति के लोगों के अंदर में घुसता है कि हमारा जीवन में कैसे हम ठाकुर जी को लेके काम किया और उसी से लोग प्रबुद्ध होता है ठाकुर जी के प्रति आकृष्ट। जी जी जयगुरु सादा नेटो सादा जयगुरु सादा का ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। भुवनाई कौन भुवनाई अपन कोई कौन तो जयगुरु दादा सादा बोले सादा नेटवर्क से थोड़ा बाहर गए, मतलब नेटवर्क कट गया, नेटवर्क नहीं आ रहा अभी। हाँ थैंक यू तपन दा, आपका उपस्थिति और जो ऐसा मर्सीफुल जो आचार्य का है आपके ऊपर, हम लोग कृतज्ञ हुए और आपको दोबारा सुनने के लिए हम शायद अपेक्षा करेंगे। जी जी अभी सादा म्यूट में सादा कुछ कर दीजिए, सादा म्यूट में है आप। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी दोबारा हम वापस आए हैं। जय प्रकाश दास से अनुरोध है, आप आपका समाप्ति सूचक कीर्तन कीजिए। जोयदा ये आपका वीडियो बंद कर दीजिए, साउंड अच्छा आएगा, क्योंकि थोड़ा बीच में ब्रेक हो रहा था लास्ट गाना का, तो आप वीडियो बंद कर दीजिए, अच्छा रहेगा साउंड का क्वालिटी प्लीज। या जय गुरु। दिन दयामय डाके रे दिन दयामय डाके रे दिन दयामय डाके रे एखोनो तुई उठर जगे जीवन दते ब्रती हये इष्टपथे चलले बेगे जीवन दते ब्रती हये इष्टपथे चलले बेगे दिन दयामय डाके रे दिन दयामय डाके रे एखोनो तुई उठर जगे जीवन दते ब्रती हये इष्टपथे चलले बेगे जीवन रते ब्रती हये इष्टपथे चलले बेगे बाजार घुरे बास्ते गुरु निष्ठा गेलो जहन्नमे बाजार घुरे बास्ते गुरु निष्ठा गेलो जहन्नमे भागबे कि तोर शंका मने हमें कि किछु लाख जन्मे बुद्ध ईश्वर विभेद करिस श्री चैतन्य रसूल कृष्णे जीव धारे आविर्भूत हम एकाई उरा ताव जानेस्ने सिद्धांत जे आस्ते नारे सिद्धांत जे आस्ते नारे तोड़ी चलते विवेक बुद्धि ताहार आदर्श नाई जगे विवेक बुद्धि ताहार आदर्श नाई जगे दिन दयामय डाके रे दिन दयामय डाके रे एखोनो तुई उठर जगे जीवन दते ब्रती हये इष्टपथे चलले बेगे
জীবন দতে গতি হয়ে পথে চলবে বেগে নিজে সিদ্ধ না হয়ে যে লোকে মন্ত্র নিজের করে সর্বনাশ যজমানির ফল দেবদেবতা হাজার ধরিস আচার্য যার ইষ্ট নয় দেবদেবতা হাজার ধরিস আচার্য যার ইষ্ট নয় স্পষ্টতর বুঝে রাখি জীবন চলায় নেহাতি ঘর পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুর এই সার্থকতা পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুর এই সার্থকতা তাকে ধরলে আসে না গুরু ত্যাগের ধন্য কথা পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুর এই সার্থকতা তাকে ধরলে আসে না গুরু ত্যাগের ধন্য কথা দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন দড়ি দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন দড়ি তথ্য কুশল তড়িতে লাগে গুরু আদেশ পালন যেথায় সেথায় তো সিদ্ধি জাগে গুরুর আদেশ পালন যেথায় সেথায় তো সিদ্ধি জাগে দিন দয়াময় ডাকছে রে ওই দিন দয়াময় ডাকছে রে ওই এখন তুই উঠরে জেগে জীবন দতে গতি হয়ে পথে চললে বেগে জীবন দতে গতি হয়ে পথে চললে বেগে জীবন দতে গতি হয়ে পথে চললে বেগে দিন দয়াময় ডাকছে রে जय गुरु जयप्रकाश दा अति सुंदर आपका इतना मधुर हमारा संगीत से हम इस सत्संग का समापन घोषणा करते हैं और सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं इस सत्संग में हमारा साथ योगदान करने के लिए। हमारा विभूति भाई से अनुरोध है थोड़ा ध्वनि दे देने का। आवाज आ रही है दादा? हाँ साउंड ठीक है। हाँ वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकचंद्र जी की जय परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकचंद्र जी की जय परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकचंद्र जी की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम पूज्य पात श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पात श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पात श्री श्री बड़दा की जय प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा की जय प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा की जय प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा की जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृन् वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातुर्वर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुचंद्र जी की जय जय गुरु जय गुरु। सदा सदा कल का टाइमिंग बोल दीजिए नेक्स्ट सत्संग का टाइमिंग। हाँ सबको जानकारी के लिए कि
हम पहले जैसे सत्संग 7:45 को शुरू करते थे, तो अभी का हमारा प्रेयर टाइम आगे हो जाने की वजह से हम 7:30 बजे से हमारा सत्संग अभी का इस महीने के लिए टाइम रखे हैं। तो ये आप जानिएगा, और बाकी जो भी आगे का सत्संग होगा, जैसा सोमवार को हम यंग लोगों के लिए यूथ सत्संग रखते हैं, तो ये मंडे को उसको रखा जाएगा, और आगे का भी सत्संग का जो प्रोग्राम होगा आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा। आप लोग सब हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही सत्संग का आनंद लेते रहिए। सबको जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु।